जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर है उसको देखने वाले हैं। दोस्तों पेपर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है जो 2022-23 के लिए है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जो है पेपर में आए हुए क्वेश्चन दिखाऊंगा, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। और मैं कुछ अपने तरफ से जो है क्वेश्चन बताऊंगा कि जो ये क्वेश्चन जो है आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले किस तरह से पेपर पूछा गया था, तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे नोट लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी सभी प्रश्न आपको हल करने थे। यहाँ पे दिया था प्रथम प्रश्न के प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 100 शब्दों में देना था। तो जो प्रथम प्रश्न थे उनका जो है उत्तर 100 शब्दों में था। और उसके बाद दोस्तों जो है दूसरे उत्तर जो थे वो लगभग 800 शब्दों में थे। तो यहाँ पे दोस्तों जो है दो खंड में बटा था। तो सबसे पहले दोस्तों जो है यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए गए थे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 3-3 नंबर का था। ठीक है, तो 3 × 5 यानी जो है आपका 15 नंबर का जो है 5 क्वेश्चन मिला था। तो यहाँ पे दिया था कौन कौन से क्वेश्चन थे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन था निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, डिफाइन द फॉलोइंग। उसके बाद दिया था पहला हमारा था दुर्लभता की समस्या क्या है, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। तो इस चैप्टर से दोस्तों जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि दुर्लभता की समस्या क्या है। इसी चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुनाव की समस्या क्या है, चुनाव की समस्या क्या है, चुनाव की समस्या के कारण या दुर्लभता की समस्या और इसके कारण। ठीक है, और आर्थिक समस्या, ये तीनों चीज़ें जो है इस चैप्टर से पूछा जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था मार्केट, बाजार। तो यहाँ पे बाजार के बारे में आपको लिखना था। तो बाजार के जो है बाजार की परिभाषा आपको लिखना था। उसके बाद दोस्तों जो है बाजार की विशेषता आप याद कर लीजिएगा। बाजार की परिभाषा, बाजार की विशेषता और बाजार कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा कौन कौन सा बाजार होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है, एकाधिकार बाजार होता है, अल्पाधिकार बाजार होता है और उसके बाद दोस्तों जो है द्वैधिकार बाजार होता है। तो इन सभी बाज़ार के बारे में जो है आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन सभी बाज़ार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाज़ार हमारा एक इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर हो जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या पूछा गया था, तो उसके बाद पूछा गया था यूटिलिटी यानी उपयोगिता। तो उपयोगिता क्या होता है, जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो जो उसे हमें जो संतुष्टि मिलती है उसे हम लोग उस वस्तु की जो है उपयोगिता कहते हैं। तो उपयोगिता भी जो है एक अच्छा जो है टॉपिक है पढ़ने के लिए। तो इसको भी जो आप अच्छे से पढ़िएगा। अब उसके बाद दोस्तों आता है मोनोपोली, एकाधिकार बाजार। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो है बाजार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक ही जो है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है बाजार से ही पूछे गए थे। तो यहाँ पे दोस्तों जो है एकाधिकार बाजार, मोनोपोली के बारे में पूछा गया था। इसमें क्या होता है कि एक ही उत्पादक होता है और एक ही वस्तु का निर्माण करता है, जिससे जो है उसका जो है उस बाजार में जो है एकाधिकार होता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एकाधिकार बाजार बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्टिज्म यानी मुक्त व्यापार और संरक्षणवाद। तो मुक्त व्यापार और संरक्षणवाद दोस्तों जो है यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का था। तो 15 नंबर के क्वेश्चन थे जिसे जो है 100 शब्दों में लिखना था। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है हमारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे, जो दोस्तों जो है 15-15 नंबर के थे। और यहाँ पे दोस्तों जो है 15-15 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, अथवा करके मिला के 6 क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन था एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड इन डिटेल। तो मांग के नियम को जो है हमें विस्तार से समझाना था। तो मांग का नियम क्या होता है कि वस्तु की कीमत जब बढ़ती है, जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड दोस्तों जो है कम हो जाता है। और जब दोस्तों जो है कीमत कम होती है तो उसका जो है डिमांड हाई हो जाता है। तो ये मांग का नियम है, इसको पूरे विस्तार से लिखना था। और ये दोस्तों जो है 800 शब्दों में पूछा गया था। ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हैं कितना लिखना होगा। उसके बाद दोस्तों जो है अथवा करके दिया था व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एलेबोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिटेल। तो पूछा गया था कि मांग की लोच क्या है, मांग की लोच की अवधारणा को जो है विस्तार से समझाना है। ठीक है, अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी इन डिटेल। तो उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और औसत उपयोगिता की अवधारणा को विस्तार से समझाना था। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। अभी ही तीसरे क्वेश्चन में दोस्तों जो है पूछा गया था कि अथवा करके जो है पूछा गया था। तो यहाँ पे पूछा था ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के नियम को विस्तार से समझाइए, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का जो नियम था उसको दोस्तों जो है विस्तृत शब्दों में पूछा गया था, यानी जो है 15 नंबर में पूछा गया था।
तो आप उपयोगिता चैप्टर जो है अच्छे से पढ़िएगा। और यहाँ पे दोस्तों जो है कुछ चैप्टर मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारा यहाँ पे तटस्थता वक्र हो गया, तटस्थता वक्र जो है इंडिफरेंस कर्व, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप जो है इसको भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आता है उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है। तटस्थता वक्र हो गया हमारा, उत्पादन संभावना सीमा वक्र, ये चैप्टर दोनों चैप्टर जो है इससे क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा गया था, तो हो सकता है आपके पेपर में जो है पूछा जा। अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन फंक्शन, एक्सप्लेन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इन डिटेल। तो हमारा उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन को विस्तार से समझाइए। तो उत्पादन फलन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन, दीर्घकालीन। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया था। उत्पादन फलन जो दूसरा हमारा क्वेश्चन अथवा करके दिया था, उसमें भी पूछा था व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन फंक्शन, तो जो है उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं। और ऊपर जो दिया था अल्पकालीन उत्पादन फलन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन दिया था, और नीचे दिया था लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, यानी जो है दीर्घकालीन उत्पादन फलन को विस्तार से समझाया। तो दोनों क्वेश्चन में सिर्फ अल्पकालीन और दीर्घकालीन का अंतर था, बाकी क्वेश्चन जो है सेम थे। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि डिस्कस द इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन की विवेचना कीजिए। उसके बाद अथवा करके पूछा गया था डिस्कस द इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म अंडर मोनोपोली सिचुएशन, तो एकाधिकार की स्थिति में फर्म के संतुलन की विवेचना कीजिए। तो बस दोस्तों जो है इतना क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पे दोस्तों जो है मैंने आपको कुछ चैप्टर बताए जो जिनसे जो क्वेश्चन नहीं आए थे, जैसे हमारा तटस्थता वक्र हो गया, उसके बाद उत्पादन संभावना सीमा वक्र हो गया, और यहाँ पे दोस्तों जो है पूछा गया था जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो हमारा है, उससे भी क्वेश्चन नहीं आए थे। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपके लिए जो है एक जो है अच्छा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे कहाँ जो है किस बाज़ार में कहाँ पे कीमत निर्धारण होता है, इन चीज़ों के बारे में जो है आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।